आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग जाकर के चैनल पे ज़रूर चेक करें। और वीडियो को आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है अपना चैप्टर 4 अमृता की कहानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं आपको यहीं से क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अमृता की कहानी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अमृता जो थी खेजड़ी गांव में रहती थी। अमृता का गांव जो था कौन सा था? खेजड़ी गांव था। और आपसे ये पूछा जाएगा खेजड़ी गांव कहाँ है? खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। ठीक है, खेजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर के पास है। और आगे हम लोग देखें कि पहले खेजड़ी में घर लकड़ी के बनाए जाते थे। आपको ये भी याद रखना है, खेजड़ी में जो थे लकड़ी घर जो थे लकड़ी के बनाए जाते थे। और उसके बाद है खेजड़ी गांव में बिश्नोई समुदाय के लोग रहते थे। खेजड़ी गांव में कौन से समुदाय के लोग रहते थे? खेजड़ी गांव में बिश्नोई समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, और हम लोग नीचे देखेंगे खेजड़ी पेड़ कम पानी में जीवित रहता है। खेजड़ी में जो पेड़ होते हैं वह कम पानी में जीवित रहता है क्योंकि वहाँ जो है रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी पेड़ पाया जाता है और रेगिस्तानी इलाके में जो है पेड़ पाया जाता है, इसलिए जो है पेड़ खेजड़ी पेड़ कम पानी में भी जीवित रहता है। ठीक है, इतना हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे खेजड़ी की लकड़ी को कीड़े नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपसे सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से ऐसा पौधा है जिनका जो कीड़े जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो कौन सा है? कीड़े जो है खेजड़ी के पेड़ में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद एक खेजड़ी के छाल से दवाई बनाए जाते हैं। खेजड़ी के छाल से क्या बनाया जाता है? दवाई बनाए जाते हैं। उसके बाद खेजड़ी के फलियां सब्जी के रूप में खाई जाती हैं। खेजड़ी का जो फल होता है और उसकी फलियां जो फूल होते हैं उनको जो है सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। उसके बाद खेजड़ी की पत्तियां पशुओं के चारे में काम आती हैं। खेजड़ी का जो पत्ती होता है उसके पशु के चारे में काम आता है। तो आपको सीटेट में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको कुछ कथन दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ कथन दिए जाएंगे खेजड़ी के बारे में। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा तो ये कथन किस चैप्टर से लिया गया है और या ये कथन किस पौधे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपको कथन देगा, कथन से ही आपको क्वेश्चन का जवाब आपसे मांगा जाएगा। इसलिए सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अमृता की कहानी में कुछ इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अपने अनीता की मधुमक्खियाँ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखने में छोटा लगता है लेकिन जो है इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अनीता कहाँ की रहने वाली थी? अनीता जो था बेचहा गांव की रहने वाली थी। अनीता कहाँ की थी? बेचहा गांव की रहने वाली थी। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा बेचहा गांव कहाँ है? बेचहा गांव जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो बेचहा गांव कहाँ है? आपको बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। ठीक, चलिए नीचे है मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे रानी मक्खियाँ देती है। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें अंडे जो है रानी मधुमक्खियाँ देती है। आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और छत्ते में नर मधुमक्खियाँ की संख्या बहुत कम होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें नर मधुमक्खियाँ जो होती है बहुत कम होती है। नर मधुमक्खियाँ जो होता है भोजन इकट्ठा करने के लिए वो काम करते हैं। ठीक, इतना हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है छत्ते की अधिकतर मधुमक्खियां काम करने वाली होती है। छत्ता में जितने भी मधुमक्खियां होते हैं वो सभी मधुमक्खियां जो होते हैं आपको काम करने वाली होती है। ठीक है, और रानी मधुमक्खियां जो होती है वो अंडा देती है। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और आपको अनीता की मधुमक्खियां से ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है लीची के फूल जो होते हैं फरवरी महीने में खिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ईवीएस में ये भी पूछा जाएगा लीची का फूल जो होता है किस महीने में खिलते हैं? तो लीची का फूल जो होता है फरवरी महीने में खिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है
मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देते हैं। इस काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखेंगे। मधुमक्खियाँ जो होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच जो होता है अंडे देते हैं। इस चैप्टर से भी आपको कुछ कथन दिए रहेंगे, आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कथन से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और किस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसका उत्तर देंगे। आपको एवीएस हम पूरा कंप्लीट कराने के बाद आपको जो है हम इस सभी चैप्टर का आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, बस आज के लिए हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 और 7 करेंगे। फटाफट हम लोग करते जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग मेरे चैनल पे जरूर रहेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।